नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको जांघों की चर्बी यानी थाई फैट को कम करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। जांघों की चर्बी को कम करना एक बड़ी समस्या है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों के अक्सर जांघों में और हिप्स में फैट बढ़ने की समस्या होती है। और आफ्टर डिलीवरी और सर्जरी के बाद भी महिलाओं के अक्सर कमर के निचले हिस्से हिप्स और थाई में फैट बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा थाई फैट के बढ़ने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण उम्र का बढ़ना और जेनेटिक्स से कारण, लिंग और वेट गेन, डाइट और हमारी लाइफ स्टाइल थाई फैट के बढ़ने का कारण होता है। इसके अलावा कमजोर मेटाबॉलिज्म के कारण भी थाई में फैट जमा होने लगता है। दोस्तों, अगर आप कुछ योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपनी जांघों की चर्बी को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जांघों की चर्बी को कम करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, जांघों की चर्बी को कम करने के लिए हम कुछ खड़े होकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्कट आसना। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेना है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने की कोशिश करनी है और ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं, फिर सीधे ऐसे उत्कट आसना की पोजीशन पर आते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर, हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही इस उत्कट आसना को आप 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और फिर ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है, पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार कीजिए। ऐसे होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को कमर के पास रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे राइट घुटने को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे हिप्स और जांघों की चर्बी को दूर करने वाला बहुत ही अच्छे और लाभकारी अभ्यास है। और फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। ऐसे अपने हील पर ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं। और फिर ऐसे अपने राइट घुटने को मोड़ते हैं और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे पंजों पर अपने इस पैर को रखते हैं। फिर सीधे भी दूसरी साइड से ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ऐसे ही जितना आप कर पा रहे हैं हम करें।
करेंगे उत्तान आसना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपनी हथेलियों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह जांघों की चर्बी को दूर करने के लिए बहुत ही सरल अभ्यास है। और फिर सीधे 10 सेकंड रुके और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पंजों के पास रखें और फिर श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे थाई पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके और फिर सीधे ऐसे सीधे देखिए, श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करिए। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लेते हैं। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके दिखाएंगे। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रख लीजिए और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को सीधा करते हैं। ऐसे दोनों घुटनों को सीधा करते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 30 सेकंड तक होल्ड करके रुकते हैं और फिर नीचे ऐसे अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लेते हैं।